और कल एक और जान लीजिए, लोकतांत्रिक जनता दल जो वामपंथियों के द्वारा बिहार बंद का आह्वान किया गया है, वामपंथी दलों के द्वारा जो संयुक्त बिहार बंद का आह्वान किया गया है बिहार सरकार के खिलाफ, हम मुस्तैदी से हम सब लोग उसका समर्थन करते हैं। चौधरी हैं, जो मैं बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं। सवाल तो लगातार कर रहे हैं, जो खुद को अनुसूचित जाति जनजाति का मठाधीश कहते हैं कि दलित वोट बैंक हमारे साथ है, वो गया कहाँ? वो तो समय बता देगा ना। नहीं, रामविलास पासवान लगातार दावा कर रहे हैं। समय बता देगा, दावा तो कोई भी कुछ कर लेगा। दावा तो अभी कर रहे हैं कि 500 सीट हम जीत जाएंगे लोकसभा के, दिल्ली में बैठे लोग। 10% आरक्षण का आप विरोध कर रहे हैं। पक्का विरोध मैं करता हूं, कोई लुका छिपा के नहीं करता हूं कि वोट लेने के लिए हम इधर से उधर हो जाएं। जो व्यवहारिकता है उसकी बात करते हैं, जो सच्चाई है उसकी बात करता हूं। आर्थिक आधार पर सरकार को देना चाहिए कि नहीं देना? आर्थिक आधार पर कतई नहीं, ये सामाजिक आधार पर आरक्षण है। लेकिन जो संविधान में व्यवस्था की गई है वो व्यवस्था पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, जो हजारों साल से लोग पिछड़े हैं, शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आरक्षण दिया गया है, जो संविधान के आर्टिकल 16(4) में है। और संवैधानिक संशोधन करने के लिए कुछ नियम हैं, नियम परिनियम बने हैं। पहला है कि सबसे पहले संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। उसके बाद देश के में जितने राज्य हैं उसमें आधा राज्यों से भी के विधानमंडलों से भी पास होना चाहिए, तब संशोधन होगा, अन्यथा यह संशोधन नहीं हो सकता है। दूसरी ओर 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है इंदिरा साहनी के केस में कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है। तो अब ये एक बाधा, पर्टिकुलर बाधा है। अब इसको कैसे केंद्र सरकार दूर करेगी, ये मेरा मामला नहीं है, तो उनका मामला है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि 49.5% का आरक्षण, जिसमें SC, ST, OBC, पिछड़े अल्पसंख्यक, विकलांग सब लोग हैं, ये 49.5% का आरक्षण 85% के आबादी के लिए है और 50.5% का आरक्षण मात्र 15% के लोगों के लिए है। तो क्या केंद्र सरकार 50.5% के आरक्षण में 15% के लोगों के लिए और भी 10% जोड़ के 61% करना चाहती है? दूसरी ओर जो दलित और पिछड़े के नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपना पीठ थपथपा रहे हैं और इस आरक्षण का धप्पा लूटना चाहते हैं। धप्पा कि मेरे कहने से यह आरक्षण हुआ है लागू, इसका वो धप्पा लूटना चाहते हैं। उनके मुंह में घी शक्कर वो इस धप्पा को लूटने का काम करें। लेकिन उनके साथ साथ जो तथाकथित दलितों के जो नेता हैं, रामविलास पासवान, चिराग पासवान, अठावले जी हैं, रामदास अठावले महाराष्ट्र के, उदित राज हैं, ये सब लोग धप्पा लूटने में लगे हैं समर्थन देकर के। इनको पता नहीं है, ये सब अपने कुर्सी को बचाने के लिए इसका समर्थन दे रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में जो बहुजन समाज के लोग हैं, इनके चेहरे को पहचान रही है, इनको सही समय पर सही जवाब देने का काम करेंगे लोग। हम पूछना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से भारत सरकार और केंद्र सरकार के लोगों से, क्या 85% के लोगों के लिए जो आरक्षण दिया गया है 49.5%, न्यायिक आयोग का गठन हो गया क्या अब तक? प्रमोशन में आरक्षण बिहार में लागू हो गया क्या अब तक? जो ग्रेडेशन लिस्ट ही नहीं अभी तक बना पाई है सब विभाग की, लागू होने की तो बात दूर है। छात्रों की छात्रवृत्ति इन्होंने बंद कर दिया, क्रेडिट कार्ड चालू कर दिया, 5% भूमिहीन को जो जमीन मिलना था उसको अभी इन्होंने 60,000 में तब्दील कर दिया गृहहीनों का। और ये लूटना चाहते हैं धप्पा आरक्षण का, तो आरक्षण का धप्पा लूटिए, समय बताएगा। और पिछड़े का भी नेता बनना चाहते हैं आप,
ये पिछड़े वर्ग के लोग अब समझ रहे हैं, और दलित लोग कि ये हमारे कैसे नेता लोग हैं जो धप्पा लूटने में लगे हैं आरक्षण के 10% में, और कैसे फिर जो अगड़े वर्ग के जो नौजवान हैं उनको आंख में कैसे धूल झोंक रहे हैं। नौकरी तो है नहीं, क्या निजी क्षेत्रों में आरक्षण देने का फैसला ले लिया भारत सरकार ने? न्यायपालिका में तो नहीं दिया, निजी क्षेत्र में ले लिया क्या? बैकलॉग को इस एनडीए की सरकार ने समाप्त कर दिया, और बिहार की सरकार ने लाखों की संख्या में बैकलॉग सीट थी जिसकी भरपाई नहीं की गई। किसको आंख में धूल झोंकना चाहते हैं आप? आगे आने वाले में समय में लोग जिस दिन पिछड़ा जागेगा, ये बहुजन समाज के लोग जिस दिन जागेंगे, ये जो नकली आंसू बहाने वाले हैं आरक्षण के नाम में और धप्पा लूटने वाले लोग या आरक्षण समर्थक लोग, ये सब लोग रोड छोड़ के भाग जाएंगे, जो स्थिति पैदा होगी। और वास्तव में अगर इनमें दम है, अभी डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में भी है, पटना में भी है, ये लोग दम भरते हैं तो जनगणना करा लीजिए। पहले जो जनगणना हुई है उसकी रिपोर्ट को आप प्रकाशित करिए, और जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी दे दीजिए, खत्म हो जाएगी बात। कोई जात का हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दे दीजिए। अगर इसको आप मान रहे हैं कि आरक्षण जो है सो गरीबी उन्मूलन का आधार मानते हैं तो दे दीजिए, और जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना हिस्सा मिल जाएगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि आरक्षण सामाजिक पिछड़ेपन और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया है। जो समाज से एक बड़का तबका वंचित है, कपड़ा धोने वाला, गंदा कपड़ा धोने वाला, जूता उठाने वाला, चमड़ा निकालने वाला, मरे जानवरों को भेजने वाला, शौचालय साफ करने वाला, नाली साफ करने वाला, गटर साफ करने वाला, रोड की सफाई करने वाला, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण की व्यवस्था की थी। जिसको ये लोग आरक्षण का आधार बनाना चाहते हैं, गरीबी उन्मूलन, यही लोग हैं जो आज आरक्षण लागू कर रहे हैं। 1990 में जब मंडल कमीशन लागू किया था लालू प्रसाद जी के समय में, शरद यादव मंडल मसीहा ने बीपी सिंह के साथ रह करके इसको लागू करवाया था मंडल कमीशन को। तो आज जो लोग यहाँ बैठे हैं, जो लोग हल्ला कर रहे हैं, एनडीए में भाजपा के लोग, उसमें कमंडल निकालने का काम किया था, रथ निकालने का काम किया था। हम धन्यवाद देना चाहेंगे लालू प्रसाद जी को, तत्कालीन समय के मुख्यमंत्री के रूप में जो उन्होंने फैसला लिया था कि आडवाणी जी के रथ को रोकने का काम किया था और गिरफ्तार करने के लिए आडवाणी जी को। आज जो दिल्ली के हुकूमत में भारत सरकार के मंत्री हैं, राजकुमार सिंह, आर.के. सिंह, उसमें गृह सचिव हुआ करते थे, उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आडवाणी जी को गिरफ्तार करके आप ले जाइए और वहाँ दुमका में एक जगह है जहाँ उनको ले जाके रखिए, और ये काम किया गया था। आज वही लोग फिर से, जब देश की जनता जागी है, पिछले लोग जागे हैं, तो कभी राम मंदिर निकालते हैं और अभी आरक्षण निकालना है। इन लोगों ने 10% आरक्षण, चुनाव का मात्र 60-65 दिन बचा है कोड कंडक्ट लागू होने में, और उस समय ये लोग अच्छा छड़े हैं, तो अब फिर से अगड़े और पिछड़े की लड़ाई हो जाएगी। फिर से ये जो आरक्षण का समर्थन करने वाले लोग हैं, उनको पिछड़े लोग देखेंगे, समझेंगे कि कैसा हमारा नकली नेता है जो डबल स्टैंडर्ड बना के रखता है समरस समाज के नाम में। आप जातीय उन्माद फैला के, धार्मिक उन्माद फैला के लोगों के वोट को खींचना चाहते हैं, वो अब असंभव है, आगे होने वाला नहीं है। फायदा मिलेगा सर इससे? कि हम लोग अपना स्टैंड भी क्लियर करना चाहते हैं। जो भारत सरकार ने कल 10% सवर्ण आरक्षण को लागू करने का ऐलान किया है, अभी तो लागू नहीं हुआ है, एक दिया है, तो हम ये बताने के लिए आपको बुलाए हैं कि फिर से एनडीए हुकूमत और भारत सरकार के लोग एक नया जुमला छोड़े हैं। ये 10% आरक्षण का नौकरी है नहीं, बेरोजगारों को नौकरी नहीं दे सके, किसानों को लाभ नहीं दे सके, नोटबंदी करके काला धन वापस नहीं ला सके, छात्रों की छात्रवृत्ति बंद कर दिए, तो अब एक नया जुमला लाया है इन्होंने सवर्णों के आरक्षण का। और बाद में भारत सरकार के एक मंत्री ने कहा कि इस 10% के आरक्षण में
मुस्लिम, सिख और ईसाई भी शामिल रहेंगे। तो खैर ये तो अभी तो भारत सरकार में उनकी सरकार है, हुकूमत है, जो चाहे निर्णय ले। मेरा कहना यह है कि आरक्षण ये लागू कैसे कर सकते हैं अभी तक का? संविधान संशोधन के पहले आरक्षण लागू नहीं हो सकता। जो भारत का संविधान है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया, उस संविधान के मूल अधिकार का एक हिस्सा है अनुच्छेद 16(4), जिसके द्वारा कहा गया कि आरक्षण जो शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े हैं और सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े हैं उनके लिए है। तो ये मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से लोग हल्ला कर रहे हैं, लग रहा है कि ये गरीबी उन्मूलन का एक कार्यक्रम है आरक्षण। जब जिसको पाया दे दिया। अगर आर्थिक आधार पर आपको आरक्षण देना है तो आपका राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का